हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। कल हमारा प्रसंग था साधकों से। इसमें भाई जी हमें बता रहे हैं साधना में शिथिलता न आने पाए और अंत तक साधना छूटे नहीं, इसके लिए कुछ आवश्यक बातें बता रहे थे। तो आज का प्रसंग नंबर 6। साधना को निरुपद्रव और सफल बनाने के लिए शरीर, वाणी और मन तीनों के ही संयम की आवश्यकता है। शरीर से चोरी, मैथुन, हिंसा, दूसरे का अपमान, टेढ़ापन या ऐंठ, आराम तलबी, अपवित्रता, व्यर्थ क्रिया और कुसंगति में बैठना आदि का त्याग करें। वाणी से असत्य, अप्रिय, अहितकर वचन, चुगली, निंदा, अधर्म युक्त पर चर्चा और व्यर्थ वचनों का त्याग करें। मौन रहने से भी वाणी के बहुत दोषों का नाश हो सकता है। मन से शोक, निर्दयता, द्वेष, वैर, हिंसा, अशुद्ध विचार, भोग कामना, परदोष चिंतन और व्यर्थ चिंतन का त्याग करना चाहिए। इस विषय में विवेक युक्त होकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। एक मनुष्य स्त्रियों में नहीं बैठता, परंतु स्त्रियों के चित्र देखता है, स्त्री संबंधी पुस्तकें पढ़ता है, तो वह स्त्री संग करता ही है। एक मनुष्य कुसंग में नहीं जाता, परंतु बुरे बुरे चित्र देखता है और पुस्तकों आदि में लिखी गंदी बातें पढ़ता है, वह भी कुसंग ही है। बल्कि मन में स्त्री चिंतन और कुविचार जब तक है तब तक यही समझना चाहिए कि इसका यथार्थ त्याग हुआ ही नहीं। परंतु इतना ध्यान रहे कि जिस दोष का जिस किसी प्रकार से जितने भी अंश में त्याग हो उतना ही लाभकारी है। मन में संयम नहीं होने पर भी वाणी और शरीर का संयम तो करना ही चाहिए। वह मन के संयम में बहुत सहायक होता है। साधक यह न समझे कि हम साधन करते ही हैं, फिर इस संयम की हमें क्या आवश्यकता। उन्हें याद रखना चाहिए कि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक हमारे अंदर रहने वाले अज्ञान जनित दोषों और विकारों का सर्वथा नाश नहीं होता। वे संयम, सत्संग और साधना के कारण छिपते हैं, दबते हैं और क्षीण बल होते हैं। यदि संयम युक्त सत्संग और साधना चलती रहे तो क्षीण होते होते वे भगवत प्राप्ति होने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु यदि संयम न रहे तो अनुकूल वातावरण पाकर वे उसी तरह बलवान हो जाते हैं और हमारी साधन संपत्ति को लूट लेते हैं। जैसे घर के भीतर छिपे हुए डाकू बाहर डाकुओं का दल देखकर बलवान हो जाते हैं, उनका साहस बढ़ जाता है और वे हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। और यदि दोनों ओर से आक्रमण होता है तो गृहस्थ को प्राय लुटना ही पड़ता है। इस प्रकार बाहर के दोषों का सहारा पाने से अंदर के दोष बढ़कर हमारी सारी साधना को नष्ट कर देते हैं। इसलिए मन, वाणी और शरीर के अटूट संयम के बल से अंदर के दोषों को सदा दबाते और मारते रहना चाहिए तथा बाहर के नए दोषों को जरा भी आने नहीं देना चाहिए। साधक को निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए और जरा से भी दोष को देखते ही उसे मारना चाहिए। नंबर 7। साधक को उपदेशक, नेता, गुरु, आचार्य और पंच आदि नहीं बनना चाहिए। संसार में अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी की आवश्यकता और उपादेयता है, परंतु ये सभी साधन संसार से बाहर की चीजें हैं। या तो विषयी पुरुष आसक्तिवश इनमें रहते हैं या निसंग और निष्काम मुक्त पुरुष जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लेप रहकर लोक संग्रहार्थ ये कार्य करते हैं। साधकों के लिए तो इन्हें अपने मार्ग के विघ्न समझकर इनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है। पहले पहल अच्छे साधक पुरुषार्थ, निस्वार्थ दया या लोकहित के उद्देश्य से ही इन कामों में पड़ते हैं, परंतु पीछे जब इनका विस्तार होता है और राग द्वेष में जगत से रात दिन का संबंध दृढ़ हो जाता है तब बहुत बुरी दशा होती है। जिस मोह को छोड़ने के लिए साधना आरंभ की थी वही दूसरे रूप में उन्हें आ घेरता है। मोह की प्रबलता से सारी साधना छूट जाती है
और वह विरक्त साधु को भी साधु के वेश में ही पूरा प्रपंची बना देता है। इसके सिवा एक बात और भी है, भगवत प्राप्त पुरुष तो आलोचना से परे है, परंतु साधारण साधक जब उपदेशक, नेता, गुरु, आचार्य या पंच बन जाता है, तब वह अपने को, अपने लक्ष्य को और अपनी स्थिति को प्राय भूल सा जाता है। वह जो कुछ कहता है दूसरों के लिए ही कहता है। परिणाम यह होता है कि जिन दोषों और बुराइयों से बचने का वह दूसरों को उपदेश देता है, स्वयं उन्हीं को आवश्यक और अनिवार्य समझकर अपनाए रहता है। उसका जीवन बहुत ही बाह्य बन जाता है। इसी के साथ साथ उसमें पूजा प्रतिष्ठा और मान बढ़ाई की इच्छा प्रबल रूप से जागृत और विस्तृत होती है, जो उसे साधन पथ से सर्वथा गिरा देती है। साथ ही साधक को बहुधंधी भी नहीं होना चाहिए। इतना कार्य अपने पीछे कभी नहीं लगा रखना चाहिए जिससे उसे भजन और ध्यान आदि आवश्यक साधनांगों की पूर्ति के लिए अवकाश ही न मिले। शास्त्रार्थ या विवाद में पड़ना भी साधक के लिए बहुत हानिकर है। इसलिए मान सम्मान, अभिमान, गर्व, पूजा प्रतिष्ठा आदि से तथा उपर्युक्त दोषों से बचने के लिए साधक को जहाँ तक हो सके प्रसिद्धि के कार्यों से सर्वथा अलग ही रहना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर की दृष्टि में जो उत्तम है वही उत्तम है, क्योंकि उन्हीं की दृष्टि निर्दोष एवं सत्य है। मनुष्य के द्वारा उत्तम कहलाने से कुछ भी नहीं बनता। भीतर की न जानने वाली जनता तो दंभी की भी प्रशंसा कर सकती है। नंबर 8, साधक को यह दृढ़ और अटूट विश्वास रखना चाहिए कि भगवान के शरणागत साधन में लगे हुए सच्चे पुरुष के लिए भगवत कृपा के बल से लक्ष्य को प्राप्त करना जरा भी कठिन नहीं है। निराशा की तो बात ही क्या, उसे कठिनता भी नहीं होती। भगवान पर विश्वास करना सब सफलताओं की एक कुंजी है। भगवान या आत्मा की शक्ति अप्रतिहत और अमोघ है। जो इस शक्ति का आश्रय लेता है वह सभी क्षेत्रों में निश्चय ही सफल होता है। कोई भी विघ्न ऐसा नहीं जिस पर विजय पाना इसके लिए असंभव हो। हाँ, साधक को यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि भ्रम से, प्रमाद से और असावधानी से कहीं वे भगवान की इस अमोघ शक्ति के बदले शरीर और विषय जन्य आसुरी शक्ति का तो आश्रय नहीं ले रहे हैं। उनका मन उन्हें धोखे में रखकर कहीं दुनियावी पदार्थों, मनुष्यों, साधनों और विचारों का तो अवलंबन नहीं पकड़ रहा है। नंबर 9, साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन नियमित समय पर सर्वशक्तिमान परम दयामय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना अपनी भाषा में अपने भावों के अनुसार की जा सकती है। प्रार्थना का कैसा रूप होना चाहिए, इस विषय में नमूने के तौर पर पाठक पाठिकाएं नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान में रख सकते हैं। हे प्रभु, मैं सब कुछ भूलकर केवल तुम्हें याद रख सकूं, सब कुछ खोकर केवल तुम्हें पाने का प्रयत्न करूं। मुझे ऐसा मन और ऐसी बुद्धि दो। हे अंतर्यामी, मेरे मन समुद्र में जो जो तरंगे उठती हैं, तुमसे एक भी छुपी नहीं है। प्रभु, इस सारी तरंगों को मिटाकर इसे शांत कर दो। इस समुद्र को क्षीर सागर बनाकर तुम स्वयं मेरी माता श्री लक्ष्मी जी सहित इसमें विराजो, अथवा इसको बिल्कुल सुखा ही दो। हे महामहिम, मैं बड़ा ही मूढ़ हूँ। इसी से तुम्हारे चरणों की ओर न झुककर तुम्हारी अलौकिक अनूप रूप सुधा के लिए न तरसकर बुद्धिमान और अनुभवी पुरुष जिन भोगों को दुखप्रद, अशांतिप्रद और नरकप्रद बतलाते हैं, उन्हीं के पीछे पागल हो रहा हूँ। इसका कारण यही है कि मैं मूर्ख तुम्हारी महान महिमा को, तुम्हारे अनंत गुणों को, तुम्हारे परम तत्व को, तुम्हारे गूढ़तम रहस्य को नहीं जानता। जानूं भी कैसे, मैं तो मूढ़ हूँ ही। बड़े बड़े विद्वान और तपस्वी, ज्ञानी, योगी भी तुम्हारे यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचानते। तुम्हें वही पहचान सकते हैं, वही जान सकते हैं जिनको कृपा पूर्वक तुम अपनी पहचान बता देते हो, अपनी जानकारी करा देते हो। तो प्रभु, मुझ पर भी कृपा करके अपनी पहचान मुझे करा दो ना। तुम्हारी महान महिमा के ज्ञान से
मेरी मूढ़ता को मिटते क्या देर लगेगी? सुना है तुम्हारी ओर आकर्षित हुए बिना, तुम्हें चाहे बिना तुम कृपा नहीं करते। तो क्या तुम्हारी कृपा में भी विषमता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो समता की मूर्ति हो। तुम्हारे लिए अपना पराया कोई नहीं। फिर क्या बात है जो मैं तुम्हारी कृपा से वंचित हूँ? महात्मा लोग कहते हैं प्रभु की तो सभी जीवों पर अपार कृपा है, परंतु उस कृपा का लाभ उन्हीं को होता है जो उसे पहचानते हैं, उसका अनुभव करते हैं। ठीक है, यही बात होगी, पर मैं मूढ़ तुम्हारी उस अनंत असीम सर्वत्र व्यापनी कृपा को कैसे पहचानूं, कैसे अनुभव करूं? इसके लिए भी तुम्ही को ही कृपा करनी पड़ेगी। तुम्ही अपनी इस महती कृपा से मुझे दर्शन करा दो, नहीं तो ऐसे अपने भक्त संतों की कृपा मुझे दिला दो जो तुम्हारी परम कृपा को पहचान जानकर उससे लाभ उठा रहे हैं। प्रभु, मेरी नीचता की ओर न देखकर अपने विरुद्ध की ओर देखो। आज का प्रसंग बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।